अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने आए हुए हैं। आज भी हमारा जो सिस्टम है अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। ये जो छोटा सा मोबाइल है इसमें देखकर ही आपके कमेंट पढ़े जा रहे हैं और उन्हीं के ज़रिए इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। हो सकता है आपके जो सवालात है सही तौर पर पढ़ने में ज़रा दिक्कत और परेशानी का सामना हो। अल्तमश कुरैशी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पर नासिक शहर में एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। हम यहाँ पर दूसरे गांव में रह रहे हैं। हम इमरजेंसी में वहाँ पर जाकर जनाजे में शरीक नहीं हो सकते हैं, तो क्या हम अपने रहने वाले गांव के अंदर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं? अल्तमश भाई, देखिए, ये जो नमाज जनाजा गायबाना पढ़ने का जो मसला है ये अहनाफ और मालिकिया यानी इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों अइम्मा को जो मानने वाले अहबाब हैं उनके नज़दीक नमाज जनाजा गायबाना सही और दुरुस्त नहीं है। अगर आप हनफी हैं या फिर मालिकी हैं तो आप अपने मकाम पर गायबाना तौर पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। हाँ, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नज़दीक ये गायबाना नमाज जनाजा जायज़ होती है। ठीक है। अगला सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरा नाम सबीना शेख है। आपसे मेरा सवाल ये था कि हमारा अटैच्ड बाथरूम है। पेशाब करने के बाद हाथ धोते वक्त छींटे चेहरे में आ जाते हैं। ऐसा महसूस होता है किधर लगता है वो समझ में नहीं आता है। अगर चेहरा किचन के जो बेसिन है वहाँ पर धोते हैं तो धोने के वक्त पानी के छींटे इधर उधर आ जाते हैं, तो क्या वो पानी पाक है या नापाक? आप प्लीज़ जवाब दीजिए। सबीरा शेख, आप जब फारिग हो रहे हैं, आप मतलब पेशाब वगैरह से फारिग होने के वक्त में आप ये कह रहे हैं कि वो जो सफाई करने के वक्त में जो छोटे से छींटे होते हैं वो आपके चेहरे पर आ जाते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है या फिर कभी महसूस होता है। ठीक है। अगर वाकईतन वो नजासत की छींटे आपके चेहरे पर पड़े हैं तो फिर चेहरा जाहिर सी बात है नापाक होगा। आप जब अपने चेहरे को साफ करते हैं तो चेहरा साफ भी हो जाता है। जब सफाई के लिए आप अपने वो जो आपके किचन के ऊपर जो वॉश बेसिन बना हुआ है वहां पर जब सफाई कर रहे हैं तो चेहरा धोने की वजह से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं वहां से छींटे उड़ जाते हैं और वो छींटे आपकी साइड की दीवार पर या फिर फर्श पर गिर जाते हैं, तब क्या? तो ये जो बहुत इतने ज़्यादा नॉर्मल इतने बारीक छींटे होते हैं कि वह एक दिरहम को पहुंचते नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशानी आपके साथ है आप इन पर कंट्रोल और काबू पा सकती हैं। वो इस तरह कि जब आप पेशाब से फारिग हो रही है तो वहाँ पर बिल्कुल इत्मीनान और एहतियात के साथ आपको काम करना है। ये जो आपका पानी लेने के लिए जो हैंड शावर होता है, बाज़ दफ़ा जो आपके हैंड शावर होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं, तो पहले उनको चेक कर ले कि इनका प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो इनको बिल्कुल इत्मीनान के साथ दबाए तो वो जो पानी होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बाहर निकलता है। और अगर बिल्कुल प्रेशर से आपने दबाया है तो हाई प्रेशर से निकलेगा और जाहिर सी बात है वो छींटे उड़ करके आपके चेहरे पर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर लग जाते हैं। तो ये ज़रा एहतियात वाला जो पहलू होता है, अगर आप इसको फॉलो करोगी तो इंशाल्लाह इतनी दूर तक आपको पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं होगी, मसला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सोहेल अंसारी साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब, मैं मार्बल का काम करता हूँ। मार्बल को ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ पर एरलडाइट और सिलिकॉन जैसे केमिकल का यूज़ किया जाता है। सवाल आपसे यह है कि अगर वो सिलिकॉन या फिर एरलडाइट हमारे हाथ पर लग जाता है तो उसको हाथ पर लगे हुए हमारा उज़ू और गुस्ल सही होता है या नहीं? सोहेल भाई, देखिए,
ये जो आपका एरेलाइट होता है ये बड़ा सख्त होता है। जब आपकी उंगली पर या फिर हाथ पर या कहीं पर लग जाता है तो इस तरह लग जाता है कि उसकी तह बन जाती है, और वो तह ऐसी होती है कि अगर आप वहां पर पानी डालोगे तो वो पानी आपकी जिल्द तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो एरेलाइट या फिर वो जो सिलिकॉन है वो आपके जिल्द तक पानी को पहुंचने से रोक रहा है, तो फिर वुजू या गुस्ल के पहले आप इनको अच्छी तरह उतार दें। बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनको आप बिल्कुल एक कतरा भी लगा देते हैं तो सिलिकॉन भी खत्म हो जाता है और एरेलाइट वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात ये आपका पेशा है, आपका कारोबार है, वो तो आपको करना ही होगा। लेकिन जब आप वुजू के लिए जाते हैं तो वहां पर आप अपने हाथों को अच्छी तरह उस केमिकल से धो लें। इससे आगे बढ़कर एक बात यह है कि अगर आप अपने कामों को करते हुए जो हैंड ग्लोव्स होते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे हैंड ग्लोव्स ऐसे होते हैं जो आपके कामों के अंदर यूज भी नहीं हो सकते हैं, यानी वो खराब हो जाएंगे या फिर वो जल जाएंगे या फिर उनके ऊपर दरारें पड़ जाएंगी, जिसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के ग्लव्स होते हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके काम को आसानी के साथ करवा भी देंगे और आपके हाथों के ऊपर उसकी जो चिपचिपाहट होती है, गंदगी होती है या फिर लगने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होने वाले होते हैं, उन तमाम चीज़ों से आप बच भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्टली अपने हाथों से वो जो पैकिंग वगैरह का काम किया है और हाथों पर वो लग गया है, तो फिर आप क्या करें, इत्मीनान से अच्छी तरह उसको किसी केमिकल से धो ले जितना भी मुमकिन हो। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब लगाया और जड़ से वो खत्म हो गया, थोड़ा बहुत तो उसका असर बाकी रहेगा। लेकिन जितनी भी आपके पास ताकत है, जितना भी आप उसको खुरद सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक उसको निकाल ले। और बाकी अगर कुछ असरात उसके बाकी रहते हैं तो फिर वो छोड़ दे और अपना अच्छी तरह वज़ू करके और गुस्ल करके नमाज वगैरह की अदायगी आप कर सकते हैं। अगला एक कमेंट और है, सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी आपसे बहुत सारे सवाल किए, प्लीज़ अपना बेटा समझकर मदद करें। मैं शदीद वसवसों में हूँ और इन वसवसों की वजह यह है कि मैं गंदी वीडियोस को देखता हूँ। गंदे वीडियोस देखना कैसे ख़त्म हो जाए, मेरी मदद कर दीजिए। हर वक्त परेशान और डिप्रेशन की हालत में रहता हूँ। इबादत में वसवसे आते हैं, इबादत में दिल नहीं लगता है। इन वसवसों की वजह से लगता है कि मुझको ये वसवसे गंदे वीडियोस के देखने की वजह। बिल्कुल इदरीस भाई, मोहम्मद इदरीस भाई, ये वाक़तन ये जो गंदे वीडियोस होते हैं, फाहश वीडियोस होते हैं, इनको देखने की वजह से ही आप ये परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी जानदार चीज़ अगर आप उन जानदार लोगों के वीडियोस को देखते हैं तो ये वीडियोस का देखना ही शरीयत एतबार से नाजायज़ और हराम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उन वीडियोस के अंदर फहश मवाद है, गंदा है, जैसे आपने तस्करा किया है, गंदे वीडियोस हैं, पोर्न वीडियोस हैं, इनको अगर देख रहे हैं तो ये गुनाहों के अंदर और ज़्यादा इजाफा कर देता है। और उसी के साथ अगर ये होता है उन गंदे वीडियोस के अंदर और भी ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं, तो जितनी गंदगियाँ बढ़ती चली जाती हैं, जितनी बदकारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, वो अमल इंतहाई कभी और ज़्यादा गुनाह के अंदर आपको धकेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माशरे के अंदर बेहयाई फैलती है, जिनसी बेरहमी के अंदर चले जाते हैं, लोग जानवरों जैसे आमाल करने शुरू कर देते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी गहरी साजिश है। अगर आप इन तमाम चीज़ों के अंदर मुब्तला है तो सबसे पहला काम ये करें कि सच्चे पक्के दिल से अल्लाह ताला के सामने वादा कर ले कि अल्लाह, आज के बाद से कुछ भी हो जाए, मैं किसी गंदे वीडियो को हाथ नहीं लगाऊंगा, देखूंगा ही नहीं। चाहे मेरा दिल जितना भी चाहे वो मेरे सामने आ जाए, चाहे मैं उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाऊं, चाहे मैं उस ऐप के ऊपर पहुंच जाऊं, फिर भी मैं उस ऐप को खोलूंगा नहीं, उस वेबसाइट की डीप तक जाऊंगा नहीं, उस मंजर को मैं देखूंगा नहीं। ये सच्चा पक्का इरादा कर ले, कसम खा ले कि मुझको देखना नहीं है।
अगर आप ये काम करोगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ से बच जाएंगे। उसको बहुत सारे काम आपको उसकी हेल्प के लिए करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि आपकी जो सोहबत है, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, अगर ये गलत दोस्त अहबाब है तो इनकी यारी छोड़ दे, इनकी दोस्ती छोड़ दे। अच्छे जो लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, परहेज़गार लोग होते हैं, उलमा होते हैं, तलबा सुलहा होते हैं, उनकी सोहबत में बैठने की कोशिश करें। यानी अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, उनके जो अच्छे अमाल है, उनकी जो अच्छी आदतें हैं, इंशाल्लाह वो उनकी सोहबत की वजह से आपके अंदर आ जाएंगे। अगर गुनाहों से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो फिर आप ये भी सोचें कि देखिए, आप चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं, गंदे वीडियोस का आप अपने एसी वाले रूम के अंदर बैठकर तन्हाई की हालत में देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कभी ऐसा हो जाए, अचानक में आपके रूम का जो डोर है वो खुल जाए, अचानक में आपकी वालिदा आपके सामने आ जाए और आपके लैपटॉप के ऊपर या फिर जो आपका सिस्टम है या फिर जो आपका पैड है या फिर आपका जो मोबाइल है वहाँ पर गंदी मनाजिर चढ़ रहे हैं, आपकी वालिदा की नज़रें पड़ जाए तो आप उनकी नज़रों के अंदर कितने हक़ीर और दलील हो जाएंगे। आप तस्वुर कीजिए, तन्हाई के अंदर आप बैठे हैं, आपको नींद लग चुकी है, गलती से आपका डोर खुला हुआ है, आपकी बहन आपके रूम में आ जाती है और आपके हाथ में चलते हुए जो गंदे वीडियोस है, उन वीडियोस के ऊपर आपकी बहन की नज़र पड़ जाती है। बतलाइए वो कैसे फील करेगी? आप उसके दिल के अंदर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वक़ार उसके दिल के अंदर रह जाएगा? जिस भाई के ऊपर वो कल तक फख्र करती थी कि मेरा भाई ऐसा है, जो हर वक्त हर आन मेरे लिए साय के मतलब ये उसका साया मेरे ऊपर कायम है, मेरे साथ कुछ भी हो गया तो मेरा भाई मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, मेरी हिफाजत के लिए है। कल को अगर आपके हाथों के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर ऐसी गंदी चीज़ें देख लेंगी तो वो आपका वक़ार खो देगी, आपकी वैल्यू उसके सामने कुछ नहीं होगी। इससे आगे बढ़कर आप ये भी तस्वर कर सकते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, हम सब मर जाएंगे, आपको भी पता है आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, पूरी कायनात मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम सब अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए होंगे, वहीं पर पुकारा जाएगा कि फ़ला इब्न फ़ला आइए, और उनके सामने यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई होगी। अल्लाह ताला एक एक गुनाह को गिनाएंगे, देखिए इसका ये गुनाह था, ये गुनाह था, ये गुनाह था। उस वक्त हमारे वालिदैन वहाँ पर खड़े होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खड़े होंगे, हमारे असातिज़ा वहाँ पर खड़े हुए होंगे और हमको जो दुनिया में बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं, हमको सलाम करते हैं, हमको इज्जत देते हैं, वो सब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और वो देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर हमारे गुनाह चढ़ रहे हैं। और गुनाह की सीरीज़ में क्या है, यहाँ पर गंदे वीडियोस चढ़ रहे हैं, यहाँ पर गंदी ना महरम औरतों की जो तस्वीरें हैं वो चढ़ रही हैं। तो बतलाइए उनके दिलों पर क्या गुजरेगी? वो तो कह रहे होंगे यार हम तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा समझते थे, नेक समझते थे, लेकिन इतना गंदा, इतना दलील और इतना नीच इंसान निकल गया। उस वक्त हम क्या महसूस करेंगे? पूरी दुनिया के सामने हम जलील हो जाएंगे, पूरी दुनिया हमारे ऊपर थू थू करेगी। तो ये जैसे ऐसे हालात है, इन हालात का तस्वुर कीजिए, सच्ची पक्की कसम अल्लाह से खा लीजिए, सिर्फ एक गुनाह को आप छोड़ोगे, ये जो गंदे वीडियोस है, पॉर्न वीडियोस है, इनको देखना अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। न सिर्फ ये कि दुनियावी लाइफ बन जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह आपकी बन जाएगी। और आप यकीन रखिए, जिस दिन आपने इस गुनाह से सच्ची पक्की तौबा की, आप दुनिया में ही जन्नत के मज़े लेना शुरू कर दोगे। खैर, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, आप भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए और कोशिश करते रहिए। बस कोशिश करना आपका काम है, आप कोशिश करते रहिए, अल्लाह ताला से लौ लगाइए, रोज़े रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कसरत से कीजिए और हर छोटे मोटे गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप सुरखरू हो जाओगे। चलिए खैर, बढ़ते हैं आगे। एक साहब ने सवाल किया है, उनका नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि बिजली का डिपार्टमेंट कहाँ है, मैं तो नहीं जा सकती, अगर मैं पापा से कहती हूँ तो वो भी पैसे। अच्छा, ये कोई खातून है, कोई खातून, अच्छा मुझको याद आया है, ये आपने एक मर्तबा सवाल किया था कि आपके घर में चोरी की बिजली का यूज़ किया जाता है, वालिद को आप समझाती हैं लेकिन वालिद साहब मानते नहीं हैं। आप मुबारकबादी के लायक है, आपके दिल के अंदर एक बात
पैदा हो गई है, आप अल्लाह का खौफ आपके दिल में आ गया है और आपको एहसास हो गया है कि आपके वालिद साहब जो अमल कर रहे हैं ये सरासर नाजायज़ और गलत काम है। माशाल्लाह, आप मुबारकबादी के लायक है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आपकी कमाई के अंदर खूब बरकत अता फरमाए। आपके जज्बे को सलाम किया जाता है। खैर देखिए, आपने जितनी परेशानी लिखाई है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के अंदर जाती हैं और वहाँ पर पैसा देने की कोशिश करते हैं तो वो कहेंगे कि भाई आप अपना बिल का जो नंबर है वो बिल का नंबर दीजिए, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। तो आप एक काम कीजिए कि वो जो रकम है, आपको लगता है कि मेरे घर के अंदर इस मंथ में 500 रुपये की बिजली का यूज़ किया गया है और नाजायज़ तरीके से यूज़ किया गया है, तो वो 500 रुपये की रसीद आप वहाँ पर बनवा दें। नहीं, उनको कहिए कि मुझको कोई बिल वगैरह नहीं भरवाना है, मैं अपनी तरफ से डोनेशन के नाम पर बिजली की कंपनी को 500 रुपये की रकम देना चाहती हूँ, ये लीजिए, मेरी तरफ से डोनेशन है, डोनेशन के नाम पर दीजिए। वो रकम वहाँ तक पहुँच जाएंगी, उस डिपार्टमेंट तक पहुँच जाएंगे और आपकी यहाँ पर जो चोरी वगैरह या फिर जो गलत तरीके से बिजली का यूज़ हुआ, इंशाल्लाह वहाँ पर कफ़ारा अदा हो जाएगा, अगर ये पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो जो रकम है किसी भी गवर्नमेंट के कामों के अंदर आप वहाँ पर डोनेट कर सकती हैं। या फिर अगर वेबसाइट पर आप जाती हैं, जो आपकी जो भी बिजली का जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाऊंगी तो शायद वहाँ पर साइड के अंदर डोनेशन का नाम भी आएगा, तो आप वो रकम डोनेट भी कर सकती हैं उसके डिपार्टमेंट में। चलिए, सादिया परवीन ने भी सवाल किया है, कहती हैं कि मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में बच्चे पेशाब कर देते हैं, ये पेशाब की चप्पल मेरे कमरे में भी आ जाती है, वहाँ पर मैं नमाज बिछा कर नमाज पढ़ती हूँ, फर्श पर फैन की हवा की वजह से वो फर्श सूख जाती है, तो क्या मैं वहाँ पर नमाज पढ़ सकती हूँ? नमाज का निचला हिस्सा पाक होगा या नापाक? मेरी नमाज कज़ा हो रही है, प्लीज़ जवाब। आपको नमाज कज़ा करने की ज़रूरत नहीं, आपकी नमाज सही हो रही है। जी सानिया जी, देखिए वो जो आपका जो रूम है वहाँ पर बच्चे पेशाब भी कर देते हैं, कई पेशाब की चप्पल आ जाती हैं, अगर वो नीचे की ज़मीन सूख गई है तो सिर्फ सूखने की वजह से वो अभी तक पाक नहीं हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपका जो फर्श है ना, वो फर्श ऐसा है जो नजासत को जज्ब नहीं करता है, नजासत को जज्ब नहीं करता है। जाहिर सी बात है वो जो आपकी जो नीचे की जो फर्श होगी वो फर्श में मार्बल हो सकती है या फिर जो है ना ऐसी चिकनी फर्श होती है जो नजासत को अपने अंदर जज्ब नहीं करती, ऐसी है, तो उनको धोना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपने धोया नहीं है, वो हवा और फैन की वजह से सूख गई थी, फिर उसके ऊपर आपने अपना ये जो मुसल्ला था, जाए नमाज था, वो बिछा दिया, उस पर आपने नमाज पढ़ी है, तो आपकी नमाज सही होगी। और जो निचला हिस्सा है वो भी नापाक नहीं हुआ, क्योंकि नीचे सिर्फ नजासत थी जो कि आप सूख चुकी है, वो ज़मीन नापाक है, लेकिन उस नापाक ज़मीन ने आपके मुसल्ले के नीचे वाले हिस्से को नापाक नहीं किया है, आपकी नमाज बिल्कुल सही हुई है। हाँ, अगर डायरेक्टली आप फर्श पर नमाज पढ़ रही हैं तो फिर यहाँ पर आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि फर्श अभी तक नापाक है, उसको आपने साफ नहीं किया है। कहाँ गया है? ये मसला है, सिस्टम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं कहाँ चले गए सवाल। खैर चलिए, बस इतने ही सवाल पर इत्तेफा करते हैं, इनके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो देखने के बाद हमारा सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा। सिस्टम पर अच्छे बड़े तस्वीर होती है और वहाँ पर अच्छी तरह आपके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम दुरुस्त हो जाए, जो उसके अंदर ख़राबी है, परेशानी, वो दूर हो जाए और वापस से हम अच्छी तरह वीडियोज़ बनाकर आपके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। दुआओं की दरख्वास्त, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे 2-3 साथी ऐसे थे जैसे महसूस होता है कि उन लोगों को आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है, उन तमाम लोगों के लिए भी आप दुआएं करते रहें। देखिए, आप दूसरों के लिए जितनी दुआएं करेंगे अल्लाह ताला उतना काम आपका आसान करेगा, उतनी नेमतें आपको भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक हम सबको अमल सालिह की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।